अच्छा भाई, तो अब हम पढ़ते हैं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, हमने उसको डिटेल में डिस्कस करते रहना है। अभी हमने एक चीज देख ली कि हम एटॉमिक नंबर की मदद से ग्रुप का नंबर और पीरियड का नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम देख चुके हैं। अब हमें मजीद देखना है। अब हम पीरियोडिक टेबल को जब हम स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी होती है दो तरफ से, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होती है। तो अभी हम उसकी केस स्टडी हॉरिजॉन्टल मैनर में करने वाले हैं, यानी कि पीरियड्स को पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने पीरियड्स हैं, हम सारे पीरियड्स को बारी बारी डिस्कस करते हुए चलेंगे और डील करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पीरियड कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले तो ये चीज एक याद कर लो कि पीरियड हमारे पास कितने हैं। टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलोंग एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करते, एलिमेंट डू नॉट शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते अलोंग द पीरियड। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पर इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को पुराना याद हो 9th क्लास का, तो उसको ये याद होगा कि उसने ये पढ़ा था कि यार एलिमेंट जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। याद है ये बात किसी को? जी सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ना, वो अलोंग द पीरियड नहीं करते, बल्कि वो अलोंग द ग्रुप करते हैं। कि जब हम टॉप टू बॉटम स्टडी कर रहे होते हैं तो तब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लेकिन अगर पीरियड की बात करें, यानी कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ठीक है ना। उसके अलावा अब हम बारी बारी सारे पीरियड्स को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पीरियड, सही है। एक एक करके हम सारे पीरियड्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास है फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड क्या है हमारे पास? फर्स्ट पीरियड हमारे पास कहलाता है, बेटा पॉइंट बता रहा हूं हर पीरियड के। फर्स्ट पीरियड क्या कहलाता है? फर्स्ट पीरियड कहलाता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है। फर्स्ट पीरियड क्या, कौन सा पीरियड होता है? फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। अच्छा, इसे शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कुल मिलाकर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो दो होती है। दो एलिमेंट्स की वजह से इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी पीरियड्स हैं उनमें एलिमेंट्स की तादाद इससे ज्यादा होती है। तो सबसे कम एलिमेंट्स की वजह से इसको नाम दिया गया है शॉर्टेस्ट पीरियड का। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? इसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब इन दो एलिमेंट्स के अंदर मैं डायरेक्ट नाम बता देता हूँ। एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हीलियम होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पीरियड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से खत्म होती है और 1s1 से 1s2 तक जाती है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से 1s2 तक जाती है। ये पॉइंट मैं हर पीरियड में लिखूंगा, ये पॉइंट भी मैं हर पीरियड में लिखूंगा, ये पॉइंट मतलब नाम जो है वो हर पीरियड का बताऊंगा। इन दो पॉइंट में तो इसका मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है। देखो, जो मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा ना किसी भी पीरियड की, वो कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली ये बताऊंगा कि उस पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस शेल और किस ऑर्बिटल पर आकर खत्म होती है। मैं खत्म होने वाली पीरियोडिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, शुरू होने वाली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली तो अपना है, इनका मसला नहीं है। लेकिन आगे जो पीरियड आएंगे तो मैं चाहूंगा कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे बताएं कि कहां पर खत्म होगी और कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे बताएंगे। अगले ग्रुप की मैं, अगले पीरियड की मैं समझा दूंगा, उसके बाद की इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप खुद बताने लग जाएंगे। मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएं, ठीक है। क्योंकि जब मैं दूसरे कैंपस में पढ़ा रहा था तो वहां पर मुझे स्टूडेंट्स नहीं बताया था, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो फर्स्ट पीरियड होता है ये सब्जेक्ट करता है, ये फिल करता है, सब्जेक्ट टू फिल के शेल। के शेल को फिल करना चाहता है, सही है। अच्छा, के शेल को फिल करने से क्या मुराद है? आपको मैंने अभी पिछली क्लासेस में बताया भी है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं
उन शेल्स को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम देते हैं, ठीक है ना। पहला होता है के, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन, इसके आगे होगा ओ, फिर पी, फिर क्यू, इस तरीके से तो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम कौन सा शेल फिल कर रहे होते हैं, के शेल, यानी फर्स्ट पीरियड में पहला जो पीरियड है। अच्छा याद रहे कि पीरियड का नंबर, ये बात मुझे यहां लिख देनी चाहिए थी। पीरियड का नंबर क्या बताता है, पीरियड का नंबर क्या इंडिकेट करता है, बताओ जल्दी, क्या बताता है पीरियड का नंबर? Total number of shells. नंबर ऑफ शेल इन एन एटम। उस पीरियड में जितने भी एटम्स हैं उनके शेल की तादाद क्या है, ये बताता है हमें पीरियड नंबर, ठीक है। अच्छा के शेल भरता है, और ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो फर्स्ट पीरियड है ये एस सब शेल से बिलोंग करता है, यानी कि ऑर्बिटल कौन सा होता है इसके अंदर, एस सब शेल होता है। आप जानते हैं, आप देख भी रहे हो कि अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1s1, और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2s2। अभी दानिया ने मुझसे पूछा था कि सर हीलियम का क्या होगा मामला, कंफ्यूजन क्यों हो रही थी, कि कंफ्यूजन इसलिए हो रही थी कि सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म एस पर हो रही है, और अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो सर ये नजर हमें पी ब्लॉक में आता है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए मैंने कहा था दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको हटा दो, मैं इनको अलग से पढ़ लो पीरियोडिक टेबल में। बाकी तुम देख रहे हो कि पूरा पीरियोडिक टेबल एक टेबल लगता है, ये दो एलिमेंट जो है ना वो छतों पर ले जाके रखने के लिए है, क्योंकि इनके अंदर पंचायत है, सही है। कोई सवाल, कोई सवाल बेटा? No, sir. ठीक है। अच्छा मैं आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाता रहूंगा, साथ साथ 2 पीरियड पढ़ाऊंगा, फिर पीरियोडिक टेबल दिखाकर आपको पीरियोडिक टेबल से भी एक्सप्लेन करूंगा सारी बात को। अच्छा फर्स्ट पीरियड के बाद कौन आता है, फर्स्ट पीरियड के बाद आता है सेकंड पीरियड। अच्छा सेकंड पीरियड का क्या नाम होता है हमारे पास, सेकंड पीरियड कहलाता है शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड क्या कहलाता है, शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्टेस्ट है और ये शॉर्ट है। सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इन 8 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, 2 एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के। अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इस पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है 2s1 से लेकर 2s2 और 2p6 तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है। अब ये बात सर समझ नहीं आ रही कि 2s1 से 2s2 2p6 कैसे खत्म होती है। अब इस चीज को मैं अभी समझा रहा हूं, इसको समझ लो किस तरीके से होता है। ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मैं इतना डिटेल में आपको समझाऊंगा वो इसलिए कि अगले जो पीरियड आएंगे उनके अंदर ये पॉइंट मुझे आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हम दूसरे पीरियड पर हैं, तो दूसरे पीरियड के एलिमेंट में लिख रहा हूँ, लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अच्छा उसूलन पीरियड की जब स्टडी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल मैनर में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल लिखूंगा ना तो ये जो है वो फ्रेम से बाहर हो जाएंगे सारे एलिमेंट, तो इसलिए मैं उसको वर्टिकल लिख रहा हूँ, इसको ग्रुप का ऐसा मत समझ लेना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का फिर 4, फिर आता है बोरॉन जिसका 5 है, फिर आता है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, फिर आता है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फिर ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, फिर फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, लास्ट में आता है नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब जरा इन सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मेरी बात का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s1, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, एक ही आएगा दूसरे शेल में यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जगह ही नहीं है मजीद और इलेक्ट्रॉन के आने की, सही है। बेरिलियम पर आओ 1s2 2s2, फिर इस पर आओ बोरॉन पर 1s2 2s2 2p1, इस पर आओ 1s2 2s2
2p2, इस पर आ जाओ 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? No, sir. ठीक है, अगर बेटा कॉन्फ़िगरेशन में किसी को इश्यू नहीं है तो अब जरा सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कहां खत्म हो रही है। पहले की 2s1 पे खत्म हुई, देखो मैंने वही लिखा है। दूसरे की कहां खत्म हो रही है? 2s2 पर, देखो मैंने वही लिखा है। बाकी यहां से लेकर यहां तक 2p1 से लेकर, मतलब यहां पर देखो 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 पर खत्म हो रहे हैं। तो इसको मैं 2p6 नहीं लिखता, बल्कि इसको ऐसे लिख देता हूं 2p1 से लेकर 6 तक। ये बात समझ में आ गई? मैंने इसको अब 1 से लेकर 6 तक क्यों लिखा है? क्योंकि सारे एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन 6 से तो खत्म नहीं हो रही ना। किसी की 1 पे हो रही है, किसी की 2 पे हो रही है, किसी की 3 पे हो रही है, किसी की 4 पे, किसी की 5 पे, किसी की 6 पे। बात समझ में आई? जी सर। जी sir. बड़ी मरियन मरियन आवाज लग रही है तुम लोगों की, क्या हो गया? नींद पूरी नहीं हुई है या समझ नहीं आया? Sir आ गया समझ. चलो ठीक है, मुझे भूख लग रही है लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से ज्यादा एनर्जेटिक हूं। अच्छा देखो, ये जो पीरियड है सेकंड पीरियड, ये शुरू लिथियम से होता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, और ये पीरियड खत्म होता है नियॉन पर, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहां देख भी रहोगे लिथियम से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? नियॉन तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस वाले पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर, कौन से शेल में फिल करेगा? ये के शेल पहले वाला पीरियड फिल कर रहा है, ये कौन सा शेल फिल करेगा? एल शेल फिल करेगा। अच्छा एक बात मेरी याद रखना, अगर ये जो पीरियड है ये एल शेल की फिलअप पे काम कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां पे के शेल नहीं होगा, के शेल भी होगा। एल की बारी की तब आती है जब के भर जाता है, ये भरेगा तो एल पर बात आएगी ना। क्लियर हो रही है मेरी बात? जी sir. ठीक है, अच्छा अब जरा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। सर इसका सब शेल पी होगा ना? सब्जेक्ट टू फिलिंग, हाँ सब शेल पी नहीं होगा, इसका एस भी होगा और पी भी होगा। ये आपने क्या लिखा है? एलिमेंट है ना, एस बी और पी भी है। ओ 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, सही है। इसके अंदर एस भी होगा और पी भी होगा, इसमें सिर्फ एस होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? जी सर। ठीक है, कोई सवाल? सर आपने बी लिखा है? ये जी, ये इससे नहीं पहले बेटा, बी लिखा है, ये इससे बी पहले। है, ये बी है, ये पी है, ये 6 है। ओके। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा और उससे बात को एक्सप्लेन करूंगा। ये नजर आ रही है मेरी सबको? जी sir. यस। ठीक है, देखो पहला पीरियड तो ये था हीलियम और हाइड्रोजन का, ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, इनको तो साइड कर दो। ये है फर्स्ट पीरियड, ठीक है, ये तरीके से हॉरिजॉन्टल। दूसरा जो पीरियड है वो ये है, ठीक है। अच्छा इस दूसरे पीरियड में उबैद, इस दूसरे पीरियड में जरा गौर करो, लिथियम से शुरू हो रहा है पीरियड, ठीक है, फिर बेरिलियम है, फिर बीच में कोई भी नहीं है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
तो ये जो दो एलिमेंट्स है ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो दो लाइनें आपको हमेशा नजर आएंगी, शुरू की दो लाइनें एस ब्लॉक की हैं, ये सारा पी ब्लॉक है, बीच का डी ब्लॉक और ये नीचे का एस ब्लॉक, सही है ना। तो देखो इसमें दो एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक के, और फिर ये जो 6 एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये पी ब्लॉक के, सही है। और दो शेल्स हैं क्योंकि ये सेकंड पीरियड में मौजूद है। पीरियोडिक टेबल देखकर आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि दो एलिमेंट एस ब्लॉक के और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के मिलकर कितने हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में टोटल सर 8 एलिमेंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है? बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? सर नो सर। हाँ बोलो क्या हुआ? हीलियम तो सबसे आखिर में लिखा हुआ और आपने लिखवाया फर्स्ट पीरियड में। बेटा ये सेकंड पीरियड लिखा हुआ है, ये सेकंड पीरियड का भी तो सबसे आखिरी एलिमेंट नियॉन है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? खदीजा सर मतलब कलर वगैरह चेंज था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था। कलर वगैरह चेंज करने का वो तो जस्ट पीरियोडिक टेबल में आपको इंडिकेट करने के लिए, देखो यहाँ बताया हुआ है ना, ये वाले सारे एलिमेंट जो रेड कलर के हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, जो शेडेड ऑरेंज येलो कलर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो येलो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो बेसिक मेटल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स हैं वो ये वाले हैं, फिर नॉन मेटल्स ये हैं, ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। लेंथेनाइड ये ऊपर वाले हैं जो शेडेड पर्पल है, और जो बगैर शेडेड पर्पल है वो एक्टिनाइड है। ये तो बेसिकली कौन सा एलिमेंट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है वो चीज बताने के लिए असल में आपको जो है वो एक तरीके का इन्होंने कलर्स दिए हैं, सही है। ओके सर। ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट और सेकंड पीरियड को देख लिया, अब जरा थर्ड पीरियड के ऊपर कुछ नजर डालते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इसमें पॉइंट आप लोगों से कुछ ज्यादा पूछूंगा तो आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड का नाम पहले तो बता देते हैं। थर्ड पीरियड का नाम भी शॉर्ट पीरियड है, और इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 8 एलिमेंट्स में से अगेन 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के होंगे और 6 एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें पी ब्लॉक के होंगे, 6 एलिमेंट्स इसमें पी ब्लॉक के होंगे, सही है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जरा बताइएगा क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी इस पीरियड की? सर 3 2s1 ठीक है सर 3s1 से स्टार्ट होंगे। बेटा 3s1 पर खत्म होगा और स्टार्ट होगा, और 3s2 p6 3p6 पे खत्म होगा। 3s2 और 3p1 to 6। जी जो बच्चे 2s बता रहे थे मुझे, बेटा ये पीरियड ही थर्ड है, तो इसमें दूसरा शेल कहाँ चला गया? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन ये वाली जो लिख रहा हूँ ना, ये खत्म कहाँ हो रही है, मतलब किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेज पर आगे खत्म होगी, ये वो वाली कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोग जो 2 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। अभी मैंने पूरी एक कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ लिखकर आप लोगों को बताई थी पूरे सेकंड पीरियड की, वो इसीलिए बताई थी कि आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी। तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने का पैटर्न है। बोलो तो इस पीरियड का भी लिख कर बताऊं दोबारा? नहीं सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद थर्ड पीरियड शुरू कहाँ से होता है? ये बेटा ये शुरू होता है सोडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है,
और ये खत्म होता है पीरियड जाके आर्गन पर, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। सही है। और ये कौन सा शेल फिलअप के सब्जेक्ट पर जा रहा होता है? KL, उसके बाद कौन सा आ जाता है? M सब शेल, सॉरी ये M शेल को फिल करना चाह रहा होता है। ये M शेल को फिल करना चाह रहा होता है। बात समझ में आई बेटा? सर ये वाली नहीं आई, KLMN वाली। ये न्यूक्लियस है, पहले शेल का नाम बेटा K, दूसरे शेल का नाम L, तीसरे शेल का M, बस ये कह रहा हूं। M शेल की फिलिंग का काम कर रहा होता है। फिल करना चाह रहा मतलब क्या सर, कैसे? मतलब M शेल फिल होता है ना इसके अंदर, यानी कि तीन शेल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो K, L, M तीनों में होते हैं। मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली कि M शेल फिल करना चाह रहा होता है का मतलब ये है कि KL तो फिल करता ही करता है, साथ में M में भी इलेक्ट्रॉन है। मेरे जुमले का मतलब ये है। सही है? सही। ओके, और कोई सवाल बेटा? सबशेल क्या होगी? सबशेल क्या? सबशेल क्या होगा इसका थर्ड पीरियड का? थर्ड पीरियड का सबशेल, अच्छा थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो तो उसकी वो मतलब जो सबशेल है वो दो ही है, एक एस सबशेल है और एक पी है। लेकिन आपको पता है कि जो तीसरा शेल होता है उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो यानी सबशेल जो होते हैं वो एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। लेकिन थर्ड पीरियड के जितने एलिमेंट्स फिल कर रहे होते हैं वो एस और पी को ही फिल करते हैं, डी को फिल नहीं कर पाते, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते कि वो डी तक जा पाए। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? बेटा कोई तो जवाब दे दे कि ये बात समझ में आई या नहीं आई। जी सर। खदीजा आपने सवाल किया था बेटा, आपको क्लियर हो गया? यस सर, आ गई। ठीक है, तो इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे होते, शेल में सबशेल मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि डी तक बात जाए, तो फिर इससे डी फिल नहीं होता। सही है, डी तक बात जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इससे डी फिल नहीं होता है, लेकिन डी सबशेल मौजूद होता है तीसरे शेल। सही है, चौथे पीरियड की तरफ चलूं? जी सर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका पीरियोडिक टेबल व्यू दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल दिखाते हुए बात को समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब जरा हम एक पिक्टोरियल व्यू देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड पीरियड है इसका। तो आप लोगों को जिस वक्त मेरी स्क्रीन नजर आने लगे तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। सर आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, ये आ रहा है तीसरा पीरियड। ठीक है, देखो कहां से शुरू हो रहा है, सोडियम से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, आर्गन पे खत्म हो रहा है। अब अच्छा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1, सही कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 3s1। ठीक है, फिर मैग्नीशियम देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 पे खत्म हो रहा है। एल्यूमिनियम पर आओ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, 3p1 पर आना शुरू हो गए हम। ठीक है, फिर इस पर आओ तो सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन पे अगर देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, फिर फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 1s2 सल्फर देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, क्लोरीन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, आर्गन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6।
तो ये सबकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, वो कॉन्फ़िगरेशन किस ऑर्बिटल पर आकर खत्म होगी, ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं। फिर कह रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट लिख रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन किस ऑर्बिटल पे आके खत्म होगी, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ आपके पास। सही है? तो आप लोग जो, अगर कोई ये समझ रहा हो कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी नहीं लिख रहा हूँ। सही है? मैं सिर्फ एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस पॉइंट पर खत्म होगी ये लिख रहा हूँ। तो मेरी बात समझ में आ गई? ये पीरियड क्लियर हो गया। अब अभी आपके मजीद 4 पीरियड बाकी हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4, 5, 6, 7। अभी हम अगली क्लास में इंशाल्लाह इन चारों को पढ़ेंगे। यहाँ 3 तक बात समझ में आ गई है? जी सर। ठीक है, किसी को कोई सवाल?